हमारा नाम है आशा दिनेश त्रिपाठी। 2024 का लोकसभा चुनाव जो है नजदीक आ गया है, तो इस पर क्या लगता है इस बार इंडिया गठबंधन या फिर से वही के नाम हमें से लगता है इंडिया गठबंधन होगी, क्योंकि सभी पुजारी लोग सुरक्षित नहीं हैं। और आज भी है कि हम लोग कथा कराने जाते हैं, 20 आना पढ़ाते हैं, 51 पे पढ़ाते हैं। जिस प्रकार किसानों का, मजदूरों का एक मानक तय किया गया है, तो पुजारियों का मानक भी तय होना चाहिए। उनकी रक्षा के लिए बीमा तो होना चाहिए, उनकी सुरक्षा के लिए तनख्वाह होनी चाहिए, या देश के नाम कुछ देना चाहिए। आज भी पुजारी के नाम से कुछ नहीं है। इस सरकार में हम लोग असुरक्षित हैं। लगातार महंगाई का मुद्दा जो है बढ़ता जा रहा है। सामने आता है। महंगाई के मुद्दे से लोग जो है ज्यादातर परेशान नजर आते हैं। इस पर क्या कहेंगे? इस पर यही कहते हैं कि इस पर लगाम लगाई जाए, वस्तुओं को कंट्रोल किया जाए। कहीं कहीं कंट्रोलिंग जगह नहीं है, कहीं मनमाना पैसा लिया जा रहा है, और कहीं कहीं इनके सरकार में खिलाफ तो नहीं है, लेकिन ऐसी जगह जहाँ कैमरा नहीं है वहाँ मनमानी काम किया जा रहा है। तो महंगाई पे सबसे पहले कि महंगाई को कंट्रोल करें। जिस प्रकार आज बेरोजगारी भी है, बेरोजगारी है, पुजारियों और अन्य लोगों को असुरक्षित समझ रहे हैं। देश में कोई सुरक्षा नाम पर कुछ नहीं है, केवल झूठा प्रचार हो रहा है। इस पर हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो भी आवे कुछ सबके लिए काम करे, सबका विकास हो, लेकिन यहाँ विकास नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में हम आपको कहना चाहते हैं कि विकास के स्थान पर सबका ध्यान दिया जाए, लेकिन यह सरकार में कुछ नहीं हो रहा है। लगातार जो है सड़कों का मुद्दा भी सामने आता है। किसान आंदोलन करते हैं, महीनों महीनों बैठे रहते हैं, इसके बावजूद जो है सड़कें दुरुस्त नहीं की जाती। इस पर क्या कहेंगे? इसका कारण कि यातायात में असुविधा हो रही है, सबकों की महंगाई का रास्ता भी बढ़ता जा रहा है, जनता ट्राई ट्राई कर रही है। जब यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यक्ति अन्य क्षेत्रों में भी इनका विकास का ध्यान देना चाहिए, लेकिन कहने मात्र से नहीं होता है। इस पर हम सब लोग को मिलकर के एकजुट कर इस पर विचार करें और यह बात सरकार तक पहुंचाएं। सरकार इस सभी व्यवस्था में केवल कहने से और ढोल बजाने से काम नहीं चलेगा, करके दिखावें। यातायात में है असुविधा है, किसानों में असुविधा है, उनके पशु चल रहे हैं, क्योंकि हर जगह वही राज अंधे नगरी चौपट राजा के राज चल रहा है। तो इस पर यह विचार है कि सब लोग मिल करके इन समस्याओं पर ध्यान दिया जाए और यह बात सरकार तक पहुंचा करके समाधान की आवश्यकता की है। इतना हम कहना चाहते हैं बस। उत्तर प्रदेश में लगातार क्राइम की घटनाएं जो है उस पे लोग बोलते हैं, क्या क्राइम कंट्रोल हुआ है या बढ़ा है पहले से ज्यादा? नहीं हुआ है, पहले से ज्यादा हो रहा है। पहले हमें सुनने में कम आता था, इस क्राइम घटना आज भी बढ़ रही है। गांव गांव में बलात्कार हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, डकैती भी हो रहे हैं। मतलब यह कि असमानता का भाव है, इसलिए यह भाव भी ठीक नहीं है। इनको पे ध्यान दिया जाए, इनको रोजगार दिया जाए। जब किसानों के पास भूखे को भोजन नहीं है तो लूटेगा जरूर हो, इसलिए लूट के खाना चाहिए, रोजगार दिया जाए और शिक्षा दिया जाए और इनको हर जगह काम पे दिया जाए। जब काम नहीं मिलेगा घर का शैतानी बन आएगा, और जो शैतानी बनेगा तो अव्यवस्था अव्यवस्था में हो जाएगी। मूल संख्या है, जनसंख्या बढ़ने का कारण है, पहले इस पर कंट्रोल किया जाए। पंडित जी, आप लगातार जो है मंदिरों में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोग आपके पास आते हैं। ऐसे में क्या कितना तमाम तरह की चर्चाएं भी होती हैं कि कितना लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं मंदिरों में या अन्य कई जगहों पर? सुरक्षित कहीं नहीं है, क्योंकि असुरक्षा का भय सब जगह है। मंदिरों में है तब तक बचाया जा, जब तक कैमरा नहीं लगता तब तक मंदिर में क्या जाने कौन आया कौन गया, कौन कैसा कौन व्यक्ति है। इसलिए यहाँ भी असुरक्षा का भय है। पुलिस है बिना लिए छोड़ती नहीं है, चाहे कोई सरकार सुरक्षा की बात करती है सदैव, ये हमेशा झूठ बोल रही है। हर जगह सुरक्षा नहीं है,
केवल कहने मात्र का है बस। क्या अभी भी गुंडागर्दी जो है पर्याप्त है? अन्य राज्यों में है, उत्तर प्रदेश में कम है। यूपी में लगातार जो है सड़कों की मांग जो है लगातार देखी जा रही है। सांसद यहाँ के जो है उनसे जो है जनता में नाराजगी देखी जा रही है। इस पर क्या कहेंगे? क्या सांसद जी काम नहीं करते क्या? सांसद केवल झूठा वादा करते हैं। अगर ये काम करते, लोगों के बीचों बीच आते हैं, कभी देखा है आपने? कम आते हैं। हमने कम देखा हूँ। आपकी मुलाकात हुई कभी? नहीं, अभी हमारे से मुलाकात नहीं हुई है। ये आते हैं चुपके चुपके में आते हैं। जब इनका चुप्पे चुप्पे का क्या मतलब हुआ? मतलब ये जहाँ कोई धार्मिक संगठन होता है, जैसे मलीहाबाद, ये घर है। जैसे मलीहाबाद में इनका प्रचार ज्यादा है। मोहनलाल में कम आते हैं। मोहनलाल में अपने भतीजे चाचा साला जीजा कहानी चल रहा, उस पर याद आते हैं, लेकिन ये हम लोग के बीच में कम आते हैं। ये काम नहीं कर पा रहे हैं, झूठा वादा करके चले जाते हैं, आज भी काम नहीं किए हैं। सरकार शिक्षा की बात करती है। शिक्षा की बात केवल ढकोटलाबाजी है। ये नहीं सोचते कितना पढ़ाया गया, कितना लिखाया गया, जनता क्या करेगी। सिर्फ हाथ छीनेंगे हम लोग, कुछ काम तो दो। किसान बेचारा रो रहा है, उसके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। कारण क्या है? खाली ढकोसला बजाने से काम नहीं चलेगा। वास्तविक शिक्षा को एक स्वतंत्र के रूप में देना चाहिए। आवारा पशुओं का जो है इस समय मुद्दा बहुत जो है किसानों के बीच में आ रहा है। किसान उससे काफी परेशान हैं, काफी नाराज हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर हमारा विचार ये कि जब पहले जंगल की व्यवस्था थी, सारे पशु जंगल में थे। आज गौशालाएं बना दी गई हैं, तमाम गौशालाएं बना दी गई हैं, उनमें पशुओं को रखा जा रहा है। उनमें व्यवस्था नहीं है इनके पास। चारा में घोटाला, उनके रहने खाने पीने में घोटाला, हर जगह लोग घोटाला कर रहे हैं। स्वार्थ की भावना बढ़ती है, पशु क्या रख पाएंगे, क्या गौशाला कर पाएंगे। आवारा पशुओं का तो मुद्दा हो गया। ऐसे में गैस सिलेंडर वगैरह जो घर की रसोई पे काफी असर डाल रहा है, इस पे क्या कहेंगे? गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते घटते रहते हैं, महंगाई है, पेट्रोल के दाम जो है कहीं घटते बढ़ते रहते हैं। इस पर क्या कहेंगे? ये केंद्र सरकार का मुद्दा है, क्योंकि जब तक केंद्र सरकार मूल्य पर नियंत्रण नहीं रखेगी, तब तक ये पेट्रोल के दाम बढ़ते रहेंगे। अगर ये मुद्दा कंट्रोल कर ले और विदेशों का मान बढ़ा दे, तो मूल्यों पर नियंत्रण हो जाए, तो इस पर महंगाई घट सकती है। और जब तक इस पर कंट्रोल नियंत्रण नहीं होता है, इसी तरह महंगाई बढ़ती रहेगी, भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा और साथ साथ में बेरोजगारी फैलती रहेगी। स्वास्थ्य शिक्षा की अराजकता फैलेगी। इन पर विकास नहीं हो पाएगा, चाहे जितना ही कर ले। पंडित जी, एक सवाल और है आपसे, जो बड़ा ही अहम सवाल है। लगातार जो है ब्राह्मणों का शोषण होने की बात आती है सामने, लगातार ब्राह्मणों का विरोध करते हैं लोग। क्या इस सरकार में ब्राह्मण सुरक्षित हैं? नहीं सुरक्षित है, ब्राह्मण बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण यहाँ मारे जा रहे हैं। जैसे आपके कमल तिवारी हो गए, आपके द्विवेदी हो गए, उन्ना वाले, आपके सुल्तानपुर के ब्राह्मण मारे गए हैं। ब्राह्मण भी सुरक्षित नहीं, कोई वर्ग भी सुरक्षित नहीं है। केवल ढोल का बाजा बज रहा कि हम सुरक्षा 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 दे रहे हैं। अब पोल है, इसके अंदर खोल है। क्या लगता है इस बार 2024 में इसका बदलाव चाहते हैं आप लोग? क्या हम लोग बदलाव चाहते हैं, सारी व्यवस्था कंप्लीट हो। जैसे अमेरिका में है, वहाँ व्यवस्था ठीक है, वैसी व्यवस्था इंडिया में हो जाए तो आज इंडिया स्मार्ट बन जाए।